हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आज हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 को लेकर के। इसमें बात करेंगे कि स्टेटस जो है वो डिजिटल सिग्नेचर से यानी डिजिटल हस्ताक्षर से सत्यापित है या नहीं है। सभी के स्टेटस जो हैं वो कंटिन्यू इस टाइम चेंज हो रहे हैं। किसी के में सत्यापित शो कर रहा है, किसी में सत्यापित नहीं शो कर रहा है, किसी में ब्लॉक शो कर रहा है। और ब्लॉक का मतलब क्या होता है, वेरीफाई का मतलब क्या होता है, पेंडिंग का मतलब क्या होता है। यानी सत्यापित का मतलब क्या होता है, सत्यापित नहीं ब्लॉक। इन तीन चीज़ों से लेकर के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बट उससे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाली हर एक वीडियो टाइमली आपको मिलती रहे। और भी स्टूडेंट को शेयर कर दीजिए जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। डियर स्टूडेंट, मैं आपको इस वीडियो में इन तीन चीज़ों से रिलेटेड बताऊँगा और ये भी बता दूँ आपको कि जो फॉर्म होता है, स्कॉलरशिप होती है, वो डिजिटल सिग्नेचर से वेरीफाई होने के बाद ही आती है। जब आपका लास्ट स्टेप जो होता है ना, DWO से फॉर्म सत्यापित हो जाता है, उसके क्या होता है कि आपका डिजिटल सिग्नेचर से जब तक आपका लॉक नहीं होगा फॉर्म, तब तक स्कॉलरशिप आपकी नहीं आएगी। तो ये चेक कैसे करते हैं कि हमारे में सत्यापित शो कर रहा है, सत्यापित नहीं ब्लॉक, और इन तीनों का मतलब क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आपको अपने क्रोम ब्राउज़र पे सर्च करना है यूपी स्कॉलरशिप। यूपी स्कॉलरशिप की एक ऑफिशियल वेबसाइट इस तरह से ओपन होगी। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जब इस पर क्लिक करेंगे देन आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे तीन ऑप्शन देखने को मिलेंगे आपको, रजिस्ट्रेशन, फ्रेश, रिन्यूअल। तो अगर आप फ्रेश के हैं तो फ्रेश पे क्लिक कर देंगे, फिर आपको चार तरह के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। इन चारों में से जिस भी कैटेगरी का आप चेक करना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे। देन क्लिक करने के बाद में आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। उसके बाद में अपना मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद कैप्चा, अपना पासवर्ड डालना है और कैप्चा डालना है, फिर सबमिट करना है। वहीं मैं बताऊँ कि जहाँ पे मोबाइल नंबर डालते हैं वो फ्रेश वाले को मोबाइल नंबर डालना है, जो फ्रेश कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनको मोबाइल नंबर डालना है, जो रिन्यूअल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनको अपना DOB डालना है, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, DOB डालना है जो रिन्यूअल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनको। देन आपके पास सबमिट करने के बाद में अगर पासवर्ड आपको नहीं पता है तो पासवर्ड यहाँ से फॉरगेट कर सकते हैं, लेकिन पासवर्ड केवल आपका एक बार फॉरगेट होगा, उससे ज़्यादा आपका पासवर्ड फॉरगेट नहीं होगा। अगर फॉरगेट करेंगे तो भी नहीं हो पाएगा। तो एक बार आपको पासवर्ड करना है। फॉरगेट करने के बाद में यहाँ पे अपना लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद ये जो तीन लाइन देखने को मिलेगी, इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा कि जहाँ पे आपको हर चीज़ देखने को मिल जाएगी। ये मैंने पुराना ऐड किया है, बट मैं केवल यहाँ से बात करूँगा कि चेक करंट स्टेटस, इस पर आपको क्लिक करना है। चेक करंट स्टेटस, जब आप इस पर क्लिक करेंगे ग्रीन वाले पे, तीन लाइन पे क्लिक करने के बाद, तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, जहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो लिखा हुआ आ रहा है, संबंधित विश्वविद्यालय एवं एफिलेटिंग एजेंसी द्वारा संस्था की मान्यता पाठ्यक्रम का वर्ष, अध्ययनरत वर्गकार, वास्तविक छात्र संख्या की प्रामाणिकता को डिजिटल सिग्नेचर यानी डिजिटल हस्ताक्षर से ऑनलाइन सत्यापित नहीं किया गया। यानी इनका अभी जो है वो सत्यापित नहीं है। सत्यापित नहीं है फिर क्या करना है, और सत्यापित है तो फिर क्या करना है, इसको मैं अभी डिटेल से बताऊँगा। बट उससे पहले मैं बताऊं कि दूसरा किस तरह से शो होता है। दूसरा हमारा इस तरह से शो होता है, यहाँ पे देखेंगे लिख के आ गया कि सत्यापित किया गया। फिर उसके बाद में आता है, यहाँ पे आप देखेंगे कि ब्लॉक, यानी इनका ब्लॉक किया गया। वही चीज़ संबंधित विश्वविद्यालय एवं एफिलेटिंग एजेंसी द्वारा संस्था की मान्यता पाठ्यक्रम का वर्ष एवं अध्ययनरत वर्गवार वास्तविक संख्या की प्रामाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से ऑनलाइन ब्लॉक किया गया। तीनों चीज़ों को मैंने आपको बता दिया। अब मैं तीनों को आपको डिटेल से बताता हूँ कि ये होते क्या हैं और इनमें करना क्या होता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो मैं लिख के बताऊँगा आपको कि सबसे पहले जो आता है आपका आता है कि सत्यापित किया गया। सबसे पहला जो ऑप्शन आपको होता है वो होता है सत्यापित। सबसे पहले जो शो कर रहा होता है वो लिखा होता है सत्यापित नहीं किया गया, सत्यापित नहीं। ठीक है, तो अगर आपका फॉर्म सत्यापित नहीं शो हो रहा है तो इसका मतलब है कि जो आपके फॉर्म हैं वो अभी डिजिटल सिग्नेचर से वेरीफाई नहीं किए गए हैं। उसके लिए क्या होगा कि आपके फॉर्म को अभी वेरीफाई कर दिया जाएगा, उसके बाद ये फॉर्म आपका सही हो जाएगा। जिनके में सत्यापित नहीं शो हो रहा है उनके में
अब अगर सत्यापित होगा तो सत्यापित नहीं से आपका फॉर्म जो अपडेट होगा तो उसमें दो चीज़ें देखने को मिल सकती हैं आपको, या तो आपके फॉर्म में जो है वो, या तो आपका फॉर्म जो दूसरे नंबर पर सत्यापित कर दिया जाएगा या फिर आपका फॉर्म ब्लॉक कर दिया जाएगा। अब जिनका सत्यापित हो जाता है उनका क्या है, सत्यापित, और तीसरा जो होता है वो होता है आपका ब्लॉक। तीसरा जो होता है वो आपका होता है ब्लॉक किया गया। अब इन तीनों में अगर आपके फॉर्म में ब्लॉक शो कर रहा है तो आपको सोचने की ज़रूरत है और अपने फॉर्म को लेकर के समझने की ज़रूरत है। बाकी अगर सत्यापित नहीं है तो आपका फॉर्म या तो सत्यापित होगा और या फिर ब्लॉक होगा। तो अगर फॉर्म सत्यापित हो गया तो इसका मतलब है कि आपका फॉर्म सही है। वहीं अगर आपका फॉर्म ब्लॉक दिखा रहा है, कुछ इस तरह से आपके फॉर्म में लिख के आ रहा है कि ब्लॉक किया गया, तो ये ब्लॉक क्यों होता है, इसमें दो रीज़न होते हैं। जैसे मैंने अभी 1-2 दिन में आपको वीडियो अभी जल्दी में आपको प्रोवाइड करवाई थी, उसमें था ये कि 5 ज़िले के 12 कॉलेज, 5 ज़िले के 12 कॉलेज जो हैं वहाँ के जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर, उनके जो फॉर्म है उनको ये आदेश दिया गया है कि यहाँ के छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। तो ये होता है कि अगर आपके कॉलेज, जिस कॉलेज से आप कर रहे होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई कोर्स आप किसी कॉलेज से कर रहे होते हैं, या तो उस कोर्स की, ये उस कॉलेज के कोर्स पे डिपेंड करता है कि उस कॉलेज के में उस कोर्स की मान्यता है कि नहीं है। ठीक है, उस कोर्स में मतलब कॉलेज, जैसे क्या होता है कि उन 12 कॉलेज जो मैंने बताया था उन 12 कॉलेज वालों में भी ब्लॉक ही शो करेगा। फिर वहीं अगर आपके किसी चीज़ में, यूनिवर्सिटी से किसी चीज़ में आपके फॉर्म में डाउट लगता है तो ब्लॉक कर देती है। अब ब्लॉक अगर फॉर्म में शो हो रहा है तो सही कैसे करना है, ब्लॉक के लिए आपको अपने यूनिवर्सिटी जाना है। जिस यूनिवर्सिटी से होगा, जैसे मान लीजिए अगर आपकी अपनी यूनिवर्सिटी नहीं जा सकते तो एक बार कॉलेज में कांटेक्ट करेंगे। अगर कॉलेज वाले आपकी हेल्प करते हैं तो फॉर्म आपका जो है वो यूनिवर्सिटी से वेरीफाई हो सकता है, सत्यापित हो सकता है। ठीक है, अगर वो नहीं हेल्प करते हैं तो फिर वेट करिए, ब्लॉक से कभी कभी हट भी जाता है और कभी कभी जो है वो नहीं हटता है। कई मैं पिछले 3 साल से देख रहा हूँ, जो पिछले 3 साल से मैं देख रहा हूँ कि कभी जैसे ब्लॉक हुआ, ब्लॉक के बाद में क्या होगा कि वो अपने आप सही हो जाएगा, और कभी कभी क्या होगा कि ब्लॉक हुआ तो उसके बाद में ब्लॉक वालों की स्कॉलरशिप तो 100% फिक्स है कि जिनके में ब्लॉक शो होगा उनकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी 100%। लेकिन ब्लॉक से अगर आपका वेरीफाई सत्यापित हो गया तो फिर ठीक है, आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट होता है कि हमारे ऊपर वाले पहले पेज ओपन होता है वहाँ पे सत्यापित लिख के आ रहा है, और जो लास्ट वाला पेज जहाँ पे स्टेटस ओपन करते हैं वहाँ पे सत्यापित नहीं लिख के आ रहा है। तो देखिए, जब सत्यापित नहीं, पहले तो आपका फॉर्म सत्यापित नहीं लिख के आ ही रहा था, अब वो सत्यापित हो गया, इस वजह से वो सत्यापित लिख के आ रहा है, और कुछ दिन में आपका नीचे का भी अपडेट हो जाएगा। तो इसीलिए आपको अपना स्टेटस चेक कर लेना है और समझ लेना है कि आपका फॉर्म सही है कि नहीं सही है। ओके डियर स्टूडेंट, तो मैं आशा करता हूँ कि इन चीज़ों को आप चेक करेंगे और समझ भी जाएंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई देने की फुल कोशिश करूँगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।